ओम शांति। 27 मई 2023 के ईश्वरीय महावाक्य ज्ञान मुरली के मुख्य पॉइंट सुने। आज परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, तुम इस पुरानी दुनिया से अलग होकर अभी तुम अपने शिव बाप के बने हो, अर्थात आत्मा बने हो, यानी देही अभिमानी बने हो। शिव पिता तुम बच्चों को रूहानी नयनों पर बैठाकर स्वीट होम में ले जाएंगे। रूहानी नयनों मानो शरीर को नहीं देखते। शरीर में मेन क्या है, शरीर को चलाने वाली कौन है? फिर बाबा बच्चों को बताते हैं, बच्चों, शरीर को चलाने वाली मस्तक के बीच में एक बिंदु आत्मा है। इस बिंदु आत्मा के बिना शरीर किसी काम का नहीं है। वही आत्मा रूह है, वही रूहानी नयन है। रूह स्वीट होम का अर्थ है आत्माओं का घर, जहाँ परम धाम में परम पिता रहते हैं। वही आत्माओं का घर है जिसे स्वीट होम कहते हैं। शिव पिता आए हैं तुम बच्चों की सर्विस में। माया का श्राप मिटाकर तुमको पतित से पावन बना रहे हैं, यानी तुम बेसमझ बन दुखी हो गए थे, तो मैं तुमको पवित्र और सुखी बनाकर, तुम्हें पूर्ण बनाकर तुमको स्वर्ग का वर्षा यानी सुख दे रहा हूँ। अभी तुम बच्चे हर एक आत्माओं को अपने शिव बाबा का परिचय दो, बाप के पास जाने का रास्ता भी बताओ। जैसे कभी कभी लोग झूठ बोलते हैं तो कोई कोई कह देते हैं, इतना झूठ मत बोलो, जो ऊपर सबका बाप बैठा है उसको तो डरो। अब तुम बच्चे जान गए हो ऊपर वाला बाप के तुम कितने सगे बच्चे हो, तुम्हारे साथ हरदम रहता है। शिव बाबा ने कहा, बच्चों, खुद भी सुख हो और दूसरों को भी रास्ता बताओ, सुख दिलाना है। यहाँ तुम बच्चों अपने बेहद के बाप से 21 जन्मों के लिए झोली भर रहे हो। बुद्धि में बच्चों रहे कि हम भगवान के बच्चे बने हैं तो ज़रूर हमें स्वर्ग मिलेगा, यानी बैकुंठ मिलेगा। शिव बाबा ने कहा, बच्चों, अभी तुम विश्व के मालिक बन रहे हो तो कितना नशा तुम्हें रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, बच्चों, अपने मन दर्पण में दिल से पूछो कि कोई हमारे अंदर गलत आदत तो नहीं है। आदतों को ख़त्म करते रहो तो धीरे धीरे बच्चों गलत आदत ख़त्म हो जाएगी। फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चों, तुम्हें कोई भी गलत बात ना सुननी है और ना सुनानी है। इस समय सारी दुनिया में बच्चों 5 भूतों की प्रवेशता है, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 भूत हैं तो वह ज़रूर गलत ही सुनाएंगे। यह गलत बातें बच्चों बहुत ही नुकसान पहुंचाती हैं। और लास्ट में शिव बाबा ने कहा, मेरे लाडले बच्चे, अब मुझे निरंतर याद करो तो तुम्हारी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल जाएगा और तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाओगे। शिव बाप जानते हैं बच्चे बहुत हैं, कोई श्रीमत पर चलते हैं और कोई नहीं भी चलते हैं। सपूत बच्चे वह जो कहते हैं, हमें तो लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, बाबा की श्रीमत पर चलना है, ना हमें गलत देखना है, ना हमें गलत बोलना है, हमें अच्छा ही बनना है, बाबा के सपूत बच्चे बनना है। बहुत बच्चों को बहुत खुशी होती है कि हमको शिव बाबा हमको सारे दुख हमारे दूर करने आया है, तो हम क्यों ना उनकी श्रीमत पढ़ें। बहुत बच्चों को बहुत खुशी होती है कि बाबा हमारा भगवान है, जिसको हम सदियों से ढूंढते थे। जैसे हम कंकड़ पत्थर और पेड़ पौधों की पूजा भी करते थे, जिसको जैसा करता देखते थे वैसा ही हम भी करते थे। तो अब मेरे बच्चों को एहसास हुआ है कि भगवान हमारा बाप है, शिव पिता है, हमको दुखी से सुखी बनाने आया है और कितने अच्छे समझा रहा है। बच्चे बहुत खुश हैं।
और बच्चे खुशी में नाच रहे हैं। बाबा ने कहा, बच्चों, अगर तुम हमारी श्रीमत पर चलते रहोगे, तुमको रूहानी नैनों पर बैठाकर तुमको स्वर्ग ले चलूँगा, यानी सुख में ले चलूँगा। सतयुग में वहाँ कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। अब बच्चों, तुम अगले जन्म की तैयारी कर रहे हो ना, तो इस जन्म में रहते हुए अपने अगले जन्म की तैयारी सुखी सुखी करो और शिव बाबा को याद करो। ओम शांति।